अच्छा, ऑल ऑफ यू विजुअल माय स्क्रीन? यस सर। यस सर। देखो, फंक्शन ऊपर जो मैं डिक्लेयर किया हूँ, 3 फंक्शन ले रहा हूँ। एक इंडिया के नाम पर एक फंक्शन होता है, एक अमेरिका के नाम पर, एक जापान के नाम पर, ठीक है। एंड और ये इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है। ऑलवेज प्रोटोटाइप डिफाइन आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन, ओके। मींस प्रोटोटाइप का मतलब क्या है समझो पहले। जब अभी तो तुम डायरेक्ट रन कर रहे हो, जब कंपाइलेशन करते हैं तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन प्रोटोटाइप टेल्स टू द कंपाइलर दैट व्हाट इज द फंक्शन नेम, व्हाट आर इट्स आर्गुमेंट, व्हाट इज द रिटर्न टाइप, ओके। मींस कंपाइलर को ये बता देता है कि इंडिया के नाम पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं है, जिसका कोई रिटर्न नहीं है। उसी तरह अमेरिका एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा आगे, जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। उसी तरह जापान के नाम पर, बट मैं इधर कुछ आर्गुमेंट में प्रोवाइड करूंगा, मींस इट्स एरर, ओके। ये जो 3 प्रोटोटाइप है, ये एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, ओके। उसके बाद जब रन करेंगे तो मेन, यू रिमेंबर ऑलवेज एवरी प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होगा, मेन फंक्शन के बाद क्या है, ये फंक्शन कॉल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। ये के फंक्शन कॉल है। एंड एनी फंक्शन कैन कॉल एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तुम एक ही फंक्शन को जितना बार तुम कॉल कर सकते हो। जब इंडिया अब एग्जीक्यूट होगा, मेन के बाद क्या इंडिया है, तो इंडिया ये फंक्शन कॉल है। जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, इमीडिएटली कंट्रोल जंप टू द इंडिया डेफिनेशन पार्ट। इंडिया का जो फंक्शन है उसका डेफिनेशन पार्ट कहाँ है, तो इधर है। इमीडिएटली कंट्रोल जंप्स फ्रॉम लाइन नंबर 15 टू लाइन नंबर 26, ओके। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ वर्ड इंडिया जब एग्जीक्यूट होगा, ये रिमेम्बर करो, डेफिनेशन पार्ट में हम सेमीकोलन नहीं लगाते, इतना रिमेम्बर रखो। जब डिफाइन करते फंक्शन, उसका हम क्या सेमीकोलन नहीं लगाते। उसके बाद कहाँ आएगा कंट्रोल, 27 पर। उसके बाद 28, तो 28 में क्या है, प्रिंटफ एक स्टेटमेंट है। प्रिंटफ का काम है, प्रिंटफ इज बीइंग यूज्ड टू प्रिंट द मैसेज। तो इसमें मैसेज क्या है, पहले स्लैश एन है, तो स्लैश एन का काम क्या है, तो कर्सर ब्रिंग टू द कर्सर टू द न्यू लाइन, ठीक है। तो न्यू लाइन में कर्सर आएगा, उसके बाद वेलकम टू इंडिया प्रिंट होगा। उसके बाद ये जब एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, 29 नंबर। 29 नंबर क्या है, ये एंड ऑफ द इंडिया फंक्शन। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, कहाँ से आया था, कहाँ से आया था कंट्रोल, लाइन नंबर 15 15 से आया। अभी
immediately control jumps from 29 line number 29 to line number 16. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, उसके बाद जापान अभी एग्जीक्यूट होगा। ये फंक्शन कॉल ना, फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन कॉल है। Function call. Function call. अभी कहाँ जाएगा? Excuse me, sir. यस 35 line. Sir, can you explain again because I was disconnected for a moment. देखो फ्रॉम स्टार्टिंग से। No, sir. That void India means that display part. हाँ, तो अभी बहुत देखो, और जब लाइन नंबर 15 पर कंट्रोल आएगा, ठीक है, इंडिया एग्जी कॉल होगा, तो इंडिया कॉल जब होगा उसका डेफिनेशन कहाँ है? लाइन नंबर 26 में ना? नहीं, Yes, sir. तो इमीडिएटली कंट्रोल जम्प्स फ्रॉम लाइन नंबर 15 टू लाइन नंबर 26। Yes, sir. Yes. उसके बाद 27 पर आया लाइन, मीन्स शुरू हुआ फंक्शन इंडिया का। उसके बाद 28 में क्या है? प्रिंट है, वेलकम टू इंडिया प्रिंट होगा। उसके बाद 29 नंबर लाइन पर आएगा, दैट मीन्स एंड ऑफ द इंडिया फंक्शन। देन कंट्रोल कहाँ से आया था उसी पर जाएगा। कहाँ पर? 15 से आया था, Japan. 16. अभी क्या 16 पर जाएगा। Yes. उसके बाद Yes, sir. इसके बाद जापान कॉल होगा, 35 line. 35. जापान आएगा 35। तो जापान जब प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू जापान, देन 38 पर आएगा, रिटर्न कहाँ जाएगा? जापान से आया था, लाइन नंबर 16 पर आया था, मतलब गो टू लाइन नंबर 17. 17. Line number 17. ठीक है। तो Yes, sir. अमेरिका, अभी अमेरिका कॉल हुआ है, अमेरिका 17 पर, उसके बाद कहाँ जाएगा? लाइन नंबर 30 पे। तो वर्ड अमेरिका, उसके बाद प्रिंट वेलकम टू अमेरिका, उसके बाद 34 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? लाइन नंबर 18 पर। 18. उसके बाद अगेन अमेरिका कॉल होगा, 30 पर आएगा, 30. उसके बाद प्रिंट Yes. वेलकम टू इंडिया। Sir, यहाँ पर तो कुछ रिटर्न नहीं है, मतलब जो डिस्प्ले पार्ट। ये वाला Yes, sir. मैं एक्चुअली एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन प्रोटोटाइप को बताया ना, मेरा कोई रिटर्न टाइप नहीं है। Okay, okay. Yes, sir. Understood. Yes. उसके बाद क्या? अभी जापान में आएगा, तो लाइन 19 लाइन पर जापान पर आया 35, उसके बाद प्रिंट हुआ जापान, अगेन गो टू द लाइन नंबर 20, तो इंडिया पर कॉल हुआ, प्रिंट वेलकम टू इंडिया। ये है क्या? मैं अभी इसको क्या बोलते हैं? नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट। इसका, इस फंक्शन का कुछ आर्गुमेंट नहीं, कुछ रिटर्न टाइप नहीं है। इतना तक समझ में आया ना? किसका समझ में नहीं है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे, ठीक है। इतना तक किसी का भी नहीं समझ में आया और एक बार बोलो, मैं समझाऊंगा। हाँ बोलो। होगा ना? आगे जाएंगे। हो जाएगा। आगे जाएंगे। आगे जाएंगे। आगे। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ एक मिनट। अच्छा उसके बाद कहाँ जाएंगे? अब एक नया ओपन करता हूँ। अभी करेंगे एक सम के नाम पर एक फंक्शन। अच्छा, इज इट विजिबल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. int सम, मैं एक सम के नाम पर एक ले रहा हूं एक फंक्शन जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है। एंड इसकी रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। मींस आफ्टर एग्जीक्यूट द सम फंक्शन इट रिटर्न व्हाट? इंटीजर टाइप वैल्यू। Integer. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. int x में डिक्लेयर किया हूं,
x equal to sum function. Then printf addition of two number is % d then comma x. ठीक है, उसके बाद int sum int a comma b printf enter two number Excuse me, sir. yes सर लाइन नंबर 10 में सेमीकोलन आएगा क्या? लाइन नंबर 10 हाँ सेमीकोलन आएगा, ये प्रोटोटाइप है। अच्छा ओके सर। अच्छा और एक बार मैं हाँ ये वाला लाइन पर आऊंगा, एक मिनट रुको। स्कैनर %d ampersand a comma ampersand b। ठीक है, अभी क्या करेंगे, c इक्वल टू a प्लस b। रिटर्न c। अच्छा ये प्रीवियस प्रोग्राम में तो रन नहीं किया था ना? No, sir. अच्छा ये रन करता हूँ, एक मिनट रुको, तुम आउटपुट नहीं जान पाओगे ना। देखिए जब पहले इंडिया आया, इंडिया कॉल होगा, वेलकम टू इंडिया आया, इसके बाद वेलकम टू जापान, वेलकम टू अमेरिका, वेलकम टू अमेरिका, वेलकम टू जापान, वेलकम टू इंडिया। देखो जब इंडिया कॉल हुआ लाइन नंबर 15 में जो एग्जीक्यूट हुआ तो इमीडिएटली कंट्रोल जंप टू द व्हिच लाइन 26। Yes, sir. तो इन 26 आफ्टर कंट्रोल मूव डाउन 27 नेक्स्ट 28 इन 28 line number printf function is there. So in printf function welcome to India will be printed. Now it's print welcome to India. After that control move to line number 16. Then come to the 35. 35 welcome to Japan print हुआ। उसी तरह 1 by 1 हो रहा है ना? नहीं Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो हम जाएंगे नेक्स्ट। देखो मैं ये वाला प्रोग्राम को मैं समझा रहा हूँ। अच्छा ये प्रोग्राम का एम क्या है? राइट ए प्रोग्राम इनपुट टू नंबर फाइंड आउट इट्स एडिशन बट यूजिंग फंक्शन with no argument with return type, with no argument and return type means फंक्शन में कुछ आर्गुमेंट नहीं लेंगे बट रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को नहीं समझे तो आंसर नहीं समझ पाएगी। पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। Sir, repeat the question once. हाँ मीन्स दो नंबर को इनपुट करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, फाइंड आउट द समेशन ऑफ टू नंबर। बट क्या फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा बट आर्गुमेंट नहीं होगा। मीन्स जो आर्गुमेंट इसमें कुछ जो आर्गुमेंट ले रहे आर्गुमेंट नहीं होगा बट आफ्टर एग्जीक्यूट द फंक्शन रिटर्न वन वैल्यू इंटीजर टाइप वैल्यू। ठीक है Sir, हाँ sir, आप आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ पैरामीटर। Okay, sir. ठीक है, देखो इन मेन फंक्शन I have declared one x value. Okay, x equal to sum. First understand this line. अच्छा बिफोर इंट और वॉइड कब लेना है नहीं समझ आ रहा। एंटर इंट कब लेना और वॉइड कब लेना है फंक्शन कॉल करते टाइम पे? अच्छा जब फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा उस टाइम हम वॉइड लेंगे एज वॉइड, बट कुछ फंक्शन रिटर्न करेगा दैट मीन्स इफ फंक्शन रिटर्न वन फ्लोट वैल्यू it should be float. If function return any integer value it should be int. If function return one character value it should be char.
तो डिपेंड अपन क्या डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोग्राम के ऊपर, ओके सर। किस टाइम के प्रोग्राम। तो मैं तुमको डेमो दे रहा हूँ किससे हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। बट देखो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बोलते हैं। मींस प्रोटोटाइप में क्या होता है, रिटर्न करेगा, मींस ये प्रोटोटाइप कंपाइलर को बताता है कि आगे एक सॉम के नाम पर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, जिसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होगा। एक रिटर्न टाइप होगा, सॉरी, कुछ आर्गुमेंट नहीं है एंड वन इंटीजर टाइप। सर हाँ सर फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर कहाँ पर डालते थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, एक मिनट रुको, मैं जा रहा हूँ ना, उसके बाद हम आर्गुमेंट लेंगे, उस टाइम फॉर्मल एंड एक्चुअल आर्गुमेंट देखेंगे। ओके सर। हाँ ठीक है। तुम ये वाला तुम प्रोटोटाइप लिखेंगे जब, एक्चुअली हम फंक्शन डेफिनेशन को पहले लिखेंगे तो उसका प्रोटोटाइप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तुम फंक्शन ऊपर लिख दोगे तो फंक्शन प्रोटोटाइप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देखो अभी मेन फंक्शन में आओ, ठीक है। मेन फंक्शन पर तो एक तुम वेरिएबल डिक्लेयर किए हो, किसका, उसका नाम क्या है, x। तो x इक्वल टू सम को पहले ये समझो, x इक्वल टू सम, ठीक है। x इक्वल टू सम। अच्छा सर जो पढ़ाए थे सर, प्रोटोटाइप क्या बताए थे क्या? सर वो वॉइड डिस्प्ले 6 वैसे करके बताए थे सर। फंक्शन को ऊपर डिफाइन किए थे ना, मेन के बाद में डिफाइन किए थे? सब पहले डिपेंड किए थे। ये ऐसे ना? हाँ सर। हाँ अच्छा, मैं ऐसे बताता हूँ, एक मिनट। तो पहले अंडरस्टैंड दिस लाइन, x इक्वल टू सम। तो इसमें सम एक फंक्शन है ना, नहीं फंक्शन कॉल होता है ना, नहीं? यस। ये मैं क्या बताया था, जब फंक्शन कॉल होगा इमीडिएटली कंट्रोल जंप टू द इट्स डेफिनेशन पार्ट। तो इसका डेफिनेशन कहाँ है? लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 लाइन नंबर 10 में आया। मींस लाइन नंबर 10 क्या बताता है, एक फंक्शन है, उसका कुछ आर्गुमेंट नहीं, मींस कुछ पैरामीटर नहीं है, बट आफ्टर एग्जीक्यूट दिस फंक्शन रिटर्न वन इंटीजर वैल्यू। इज इट क्लियर? जब सम फंक्शन इधर कॉल होके इधर आया, उसके बाद int a एंड b दो वेरिएबल लिया हूं, जिसमें अज्यूम करो मैं इन scanf लाइन नंबर 14 आई हैव इनपुटेड 10 एंड 20। इज इट क्लियर? a प्लस b मींस 10 प्लस 20 30 मींस प्लस होगा 30 होगा, कहां पर स्टोर होगा, c में। तो c का वैल्यू 30 होगा। रिटर्न c मतलब ये कॉल कहां से हुआ था, ये लाइन नंबर 20 से कॉल हुआ था। यस यस सर। हाँ, x इक्वल टू मींस जो रिटर्न करेगा c वैल्यू, c में कितना है 30 है, तो x पर स्टोर होगा 30। सर लाइन 20 वाला एक बार और एक्सप्लेन कर Can you दीजिएगा। repeat once? हाँ देखो मेन फंक्शन में int x में किया हूं, ओके। एक x वेरिएबल डिक्लेयर किया हूं, इतना समझ में आ रहा है ना, नहीं? लाइन नंबर 20। यस सर। तो अभी x इक्वल टू सम मींस पहले इसको एग्जीक्यूट करो। ये सम फंक्शन कॉल हो रहा है ना, नहीं कॉल नहीं हो रहा है, कॉल हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? सम Yes, फंक्शन sir. कॉल, तो कॉल एक बार x इक्वल टू सम, ये अभी इक्वल टू x इक्वल टू, अभी भूल जाओ, सम फंक्शन पहले देखो। सम फंक्शन ये कॉलिंग पार्ट ना, नहीं? यस सर। मैं जितना सिलेक्ट किया हूँ वो कॉलिंग पार्ट है ना, नहीं? यस सर। Yes, यस sir. सर। कॉलिंग पार्ट मतलब कंट्रोल इमीडिएटली जंप्स टू द लाइन नंबर 10 और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। यस। तो इस उसके डेफिनेशन में क्या डिफाइन हुआ है, ये वाला एग्जीक्यूट होगा जब इधर ये वाला कंट्रोल इधर आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल मूव टू द सम ब्लॉक। सम ब्लॉक मींस दिस मच। तो अभी इन सम फंक्शन आई हैव डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल a and b, and it is prompting to a user that enter two number. Then in scanf you have input, assume that 10 and 20. In a value is 10 and b value is 20. Is it clear?
Yes, Yes. sir. So now C equal to A plus B. Now what is the value of C? 30, sir. 30. 30. So one return statement is there. Return means if you specify the return type, if you specify return type is integer, your return variable must be integer type. So C is integer or not? C is integer or not? Yes. Yes, sir. If हाँ अभी देखो मैं अभी कैरेक्टर किया हूँ CHAR, तो कैरेक्टर में क्या हूँ मतलब C मस्ट बी कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं अभी इंटीजर क्या हूँ मतलब C मस्ट बी इंटीजर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो सब C रिटर्न करेगा, रिटर्न कहाँ 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 पे रिटर्न करेगा, कहाँ से कॉल हुआ था सम फंक्शन? सम पे एक्स पे Line number 20, sir. हाँ Line number 21. 21 मीन्स Yes, sir. x पर जो C का वैल्यू x पर स्टोर हो जाएगा, तो मैं x को प्रिंट कर रहा हूँ। Yes, sir. Sir, बोलो। sir, in case if we remove int and write char sum, कार yes, sir, char sum, and now C is equals to 30, and sir, in int x equal to sum, it will store the ASCII value or it will store 30. एक्चुअली इट इज रिटर्न, देखो नाउ चेक 30 आ रहा है बट इन ID it will give error. Okay, in ID whenever you write the program in ANSI or ID, any ID used any ID, in that case it will give error or return ASCII value. But sir was telling that integer and character can be interchanged. Means same, it can be. It can be interchanged, but always try to give proper data type. Means C return C is which type? Integer type. In Yes, that sir. case, you have to use integer type. Okay, sir. Okay, sir. Sir, int करने से error दे देगा, sir. int वाला एरर क्यों है? सही है ना? तो दो नंबर का एडिशन, एक दो नंबर इंटीजर टाइप होगा, उसका एडिशन क्या होगा? इंटीजर में कैरेक्टर होगा, Yes. इंटीजर होगा ना, तो मैं इंटीजर दिया हूं। अभी समझ में आया? समझ में आया? Yes. तो उसके हाँ उसके बाद क्या आर्गुमेंट देखेंगे। यस सर। कैसे 200% कैसे काम करता है? What is the condition to check? सर हम लोग सिर्फ फंक्शन को ऐसे क्यों यूज करते हैं मेनली, क्योंकि ये तो हम लोग छोटे प्रोग्राम में भी बना सकते हैं। देखो एक्चुअली तुम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हो, तुमको ये जब 20,000 1 लाख का कोड होगा तो उसको मॉड्यूलाइज करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। 1 लाख को कोड होगा तो क्या कैसे हम करेंगे? छोटा छोटा उसको करने मॉड्यूलराइज करने के लिए फंक्शन ले लिए। मीन सम पार्ट में सम का कोड होगा, डिवीजन में डिवीजन का कोड, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन वाला कोड, तो हम ऐसे करेंगे। तो मैं और एक बार दिखाता हूँ, ठीक है? अभी देखो एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पे x इक्वल c कैसे हो जा रहा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। x इक्वल टू c कौन सा लाइन पर? सर ये x इज इक्वल टू सम हाँ लाइन नंबर 21। हाँ मैं बताता हूँ, वेट करो। देखो सबसे इजी क्वेश्चन, इसको मैं बताता हूँ तो तुम्हारा ये बनाना होता है। एक काम करो,
मैं डिफरेंस बताता हूँ एग्जाम्पल। देखो देखो तो क्या मेन फंक्शन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट होता है, ठीक है ना नहीं? यस सर। तो Yes, मैं sir. मेन फंक्शन में तुम सारे स्टूडेंट तुम्हारा नोटबुक पर एक वेरिएबल ले लो एक्स ए बी, एक्स ए बी, ठीक है, ले लिए। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर टू नंबर एंड ए बी पर 10 एंड 20 स्टोर कर दो। ए पर 10, बी पर 20 इनपुट हो गया। इतना तक समझ में आया? लाइन नंबर 20 तक यस सर। 10 20 हो गया। तो सम फंक्शन में हम अभी कॉल करेंगे, तो x इक्वल टू सम मीन्स ओनली ये वाला तुम एग्जीक्यूट करो पहले, सम फंक्शन। तो ये फंक्शन कॉल है ना नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अभी हम क्या बोलेंगे? अभी जब फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो सम फंक्शन में हम दो आर्गुमेंट लिए, मीन्स दो पैरामीटर है a एंड b। a एंड b आर व्हिच टाइप, इंटीजर और कैरेक्टर और फ्लोट? इंटीजर। इंटीजर। तो जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं a पास टू द p, Line मीन्स a वैल्यू पास हो रहा है, a का वैल्यू पास हो रहा है कहां पर? p पर स्टोर हो रहा है, एंड b वैल्यू कहां पर स्टोर हो रहा है? q पर, ठीक है ना? नहीं समझे? यस सर, समझ गया। देखो सम फंक्शन जब कॉल होगा कहां पर कंट्रोल आएगा? इमीडिएटली कंट्रोल जंप टू द लाइन नंबर 10। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। उसके साथ साथ जो आप पैरामीटर तुम पास कर रहे हो, मींस ए कहां पर स्टोर होगा? पी पर, बी कहां पर स्टोर होगा? क्यू पर, ठीक है? यस सर। हाँ, अभी P and Q are which type? Integer type. इंटीजर। A and B are also integer type, means no problem. Now int C, तो P plus Q का डेटा, तो हाँ, इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्गुमेंट। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है? तो सर P एक बार बता दीजिएगा कौन सा एक्चुअल? A and B are actual argument and P and Q are formal argument. ओके सर। Okay, now तो P में कितना स्टोर होगा, Q में कितना स्टोर होगा? कौन बोल सकते हैं? सर P में 10 होगा और Q में 20। 20, क्योंकि A का वैल्यू 10 था, B का वैल्यू 20 था। तो अभी P प्लस Q मीन्स C में 30 स्टोर हो गया। तो रिटर्न C मतलब फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था वही पर रिटर्न होगा। रिटर्न कहाँ पर? यहाँ पर रिटर्न, हाँ, अभी ये वाला कॉल हुआ था, तो x इक्वल मीन्स C आके स्टोर होगा x पर। यस, समझ होगा? गया। अभी हो पाएगा? मैं प्रोग्राम दूंगा, हो पाएगा? यस सर। एक्चुअली तुमको, हाँ, अभी तुम क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसके सम एक फंक्शन होगा, उसमें एक सब्सट्रैक्शन के एक फंक्शन होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, 4 फंक्शन होगा। हो पाएगा ना नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या एक तुम इधर एक फंक्शन ले ले, क्या int सॉल्व, int एक p एंड q। उसके बाद इधर क्या करना है? इधर x इक्वल टू सॉल्व, हम पॉट के कॉल करछो, ठीक है? वो हो पाएगा ना नहीं? पहले सब लोग एक प्रोग्राम बना के मुझे दिखाओ। सर जो प्रोग्राम दिए थे वो पहले बनाओ, उसके बाद ये वाला प्रोग्राम बनाओ। ओके सर। वो हो गया। हो गया? अच्छा, वो उसके बाद ये वाला बनाओ, मीन्स सम फंक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन फंक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फंक्शन। उसके बाद मैं प्रोग्राम और दूंगा, ठीक है? नाउ कैन आई स्टॉप? यस सर।
मतलब বন্ধ হনি স্টপ শেয়ারিংটা আসবে